नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होते ही जम्मू कश्मीर की सियासत में उबाल सा आ गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सत्र 2025 से 26 के लिए दी गई 50 MBBS सीटों की अनुमति ये कहते हुए रद्द कर दी है कि सरप्राइज निरीक्षण में संस्थान न्यूनतम मानकों पर भी खरा नहीं उतरा। हालांकि पहले से दाखिला ले चुके छात्रों को बाकी मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट करने की अनुमति दी गई है, लेकिन फैसले के बाद माहौल दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ इसे जनता और संघर्ष की जीत बताते हुए जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे जम्मू के हितों और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय भी कहा जा रहा है। बीजेपी और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि अधूरी सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज चलाना गलत है, जबकि PDP, कांग्रेस, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले को सियासी और कठोर कदम बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने इसे ब्लैक डे कहा है, तो मंत्रियों ने शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की बात भी कही है। तो सवाल साफ है, क्या ये फैसला छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था या फिर इससे जम्मू के हितों को नुकसान पहुंचा है? क्या है पूरा मामला? आखिर कौन क्या बयान दे रहा है? कौन इस फैसले के हित में है और कौन इसके खिलाफ? देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेशनल मेडिकल कमीशन की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस काकरियाल रियासी को सत्र 2025 से 26 के लिए दी गई 50 MBBS सीटों की अनुमति रद्द कर दी है। 6 जनवरी को लिए गए इस फैसले में कहा गया है कि सरप्राइज निरीक्षण के दौरान संस्थान न्यूनतम मानकों पर खरा नहीं उतरा। हालांकि पहले से दाखिला ले चुके छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सुपरन्यूमरेरी सीटों पर एडजस्ट करने की अनुमति दी गई है। NMC के फैसले के बाद जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इसे जनता की जीत बताया। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखविंदर सिंह मनकोटिया ने कहा कि ये फैसला 45 दिनों के संघर्ष की जीत है और उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। वहीं समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनभावनाओं को समझते हुए सही भूमिका निभाई गई। ऐसा है कि हम निराश भी नहीं थे, हमेशा ही खुश रहे हैं, क्योंकि ये एक अन्याय के प्रति हमारा आंदोलन था। माता वैष्णो देवी के देवस्थान पर इस प्रकार पूरी तरह से सीटों का आवंटन होना, वहाँ जो उनका बच्चों का रहन सहन खान पीन हो रहा था, वो माता की आस्था के अनुसार ठीक नहीं था। इसलिए ये आंदोलन कहिए, संघर्ष कहिए या हमारा एक प्रयास करिए, जो हुआ उसमें सफलता मिली है। देखिए, इस विषय में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अप्रोच किया है, भाई ये गड़बड़ हुई है, इसको ठीक करो। लेकिन एज चेयरमैन श्राइन बोर्ड उन्होंने जो करना चाहिए उसको करना चाहिए था, किया भी है। हम सहमत हैं, पर्याप्त है। हमें जो हम चाहिए था समाज के हित की, वो बात हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ठीक हुआ है वो ठीक, आगे से ठीक करने का प्रयास करते रहेंगे। बीजेपी ने NMC के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि बिना पूरी सुविधाओं के मेडिकल कॉलेज चलाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने अपने बयान में कहा कि जब तक पूरा स्टाफ, लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता, तब तक ऐसे संस्थानों में पढ़ाई कराना गलत है। उन्होंने इस फैसले को वेलकम स्टेप बताया और कहा कि इसे धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर होता है। इस मुद्दे पर संत समाज भी खुलकर सामने आ गया है। NMC द्वारा सीटें रद्द किए जाने के बाद जहां स्थानीय लोगों में राहत और खुशी का माहौल है, वहीं संत समाज ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे पूरी तरह से उचित करार दिया है। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो NMC के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हमें
पॉलिटिक्स से दूर रखना ज़रूरी है, और विशेष करके जो ऐसा प्रोफेशन जिस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर या पेशेंट किसी का धर्म पूछ के उसका इलाज नहीं करते, बल्कि एक डॉक्टर है। मगर आज ही सुबह जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज इस कॉलेज में पाई गई, जिसके तहत उसका जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको रद्द किया गया। तो मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, रिक्वायर्ड लैब फैसिलिटीज़, तो मुझे नहीं लगता ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज चला के बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। और तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे अकेलों की बात नहीं है, घर घर से लोग निकले और लोगों ने तो इतना साथ दिया महाराज जी कि लोग ये कहते थे कि दूसरा बम बम बोले वाला जो मसला है वो होने वाला था। वहां से बात शुरू हुई है, जिसके नाम से शुरू हुई है, वहां से लोगों का समर्थन मिलना भी एक अच्छे संकेत है। और श्री माता वैष्णो देवी मैया ने इतना सुंदर फैसला करवाया कि जो सभी को मान्य हो गया। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर कड़ा विरोध भी सामने आया है। पीडीपी प्रवक्ता आदित्य गुप्ता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होना जम्मू के लोगों के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बीजेपी और संघर्ष समिति पर डाली। शिवसेना ने भी एनएमसी के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि अगर कमियां थी तो सुधार कराया जा सकता था, लेकिन मान्यता रद्द करना अन्यायपूर्ण है। शिवसेना नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि बेहतर होता कि इस मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं को आरक्षण दिया जाता, जैसा कि अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी दिया जा रहा है। जो हुआ उससे छात्रों को नुकसान हुआ। हम कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करते हैं। हमारे हिंदू मंदिरों द्वारा, हिंदुओं के श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज को आपकी जो उसकी मान्यता रद्द कर देते हो, उसको बंद कर देते हो, ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर धार्मिक कुठाराघात है। देखिए, शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी मांग है कि इसके अधिनियम के अंदर, विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किया जाए, हिंदू विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए उसको, और हिंदुओं के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। हमें ये मेडिकल कॉलेज बंद करना जो है कबूल नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अनफॉर्चुनेट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेलियर को कवर अप करने के लिए ये जम्मू का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सिर्फ कानून में, रूल्स में चेंज करना था। अगर बत्रा कॉलेज में हिंदुओं के लिए आरक्षण हो सकता है, महंत बचित्तर सिंह में माइनॉरिटी सिख के लिए हो सकता है, तो इसमें जो है वो माइनॉरिटी और हिंदू माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करते। किसने रोका था? गलती भी भारतीय जनता पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि इससे पहले किसी और कॉलेज के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाने के बजाय इसे ब्लैक डे के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फैसला जम्मू के हितों के खिलाफ है। जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद राणा ने भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को धर्म और राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये जो ड्रामा है, ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या रुख होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि धर्म की राजनीति जो है वो कहीं कामयाब नहीं होगी और ना होगा। तो हमको इन चीज़ों से लड़ना है। ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले। और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी ने मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है। क्योंकि 50 सीटें अगर आज थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती है। तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी। तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में। क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। हम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको लेके ये बातें की जाएं कि मजहब की बेस पे जो है वहाँ एडमिशन होना चाहिए, तो ये सेहतमंद माशरे के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये कि हमने यहाँ मंदिर मस्जिद की सियासत तो की है, लेकिन आज हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे एडमिशन्स की अगर बात करेंगे
तो माशरा और सोसाइटी को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। कुल मिलाकर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने का मामला अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। ये जनभावनाओं, सियासत और क्षेत्रीय असंतोष से जुड़ चुका है। एक तरफ इसे मानकों और छात्रों के भविष्य से जोड़कर सही कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू के हितों के साथ धोखे का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल ये मुद्दा सड़कों से लेकर सियासी मंच तक गूंज रहा है और बहस अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने का मामला अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा है। ये जनभावनाओं, सियासत और क्षेत्रीय संतोष से जुड़ चुका है। एक पक्ष इसे मानकों और छात्रों के भविष्य से जोड़कर सही ठहरा रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे जम्मू के साथ अन्याय बता रहा है। जश्न और विरोध दोनों के बीच एक सवाल अब भी कायम है कि क्या इस फैसले से वाकई छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। फिलहाल बहस जारी है और ये मुद्दा सड़कों से लेकर सियासी मंच तक गूंज रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।